साधु को जंगम तीर्थ कहा गया है। जंगम जानते हो किसे कहते हैं? आप हमें क्षमा कर देना, जंगम मोबाइल को कहते हैं जो चलता फिरता है। रोमिंग, जो रोमिंग जो चीज है, रोमिंग माने चलती फिरती घूमती फिरती, इसको रोमिंग कहते हैं। रोमिंग, घुमंतु चीज को रोमिंग कहते हैं। मोबाइल, ये साधु पता है क्या है? मोबाइल तीर्थ है। कहीं से लो कर लो बात, कहीं से। जंगम का यही अर्थ है। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थराज। ये तीर्थराज है, ये प्रयाग है। महापुरुषों को ऐसे ही कहा गया, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। और आप चकित न हो तो एक सत्य यही है, तीर्थ पता है कौन बनाता है? संत ही तीर्थ बनाते हैं। जहां संत रहते हैं वो तीर्थ कहलाता है। तीर्थी कुर्वन्ति, जो तीर्थों का निर्माण करते हैं, जिनसे तीर्थ की निर्मिति होती है, जो तीर्थ के रचनाकार होते हैं, वो संत कहलाते हैं। मुद मंगल में संत समाज, जो जग जंगम तीर्थराज, ये तीर्थराज कहलाते हैं। इत्यादिष्टा मया लब्धा विदुता शेष कल्मषः, ये बात कही गई है। भगवान ने कहा था उद्धव से, उद्धव जा और मेरे आश्रम ममाश्रम नारायण आश्रम सम्याश्रम बदीना जाना। यद्यपि तुझमें कोई कल्मश रहा नहीं है, तुझमें कोई विकार है नहीं, अब तुझमें कोई दोष रहा नहीं है, लेकिन फिर भी तो वहां जा। इत्यादिष्टा मया लब्धा विदुता शेष कल्मषा। अलकनंदा को देखेगा, गंगा को देखेगा, तुझमें कोई कल्मश नहीं रहेंगे। लेकिन वो अलकनंदा और गंगा जो पवित्रता प्राप्त करते हैं वो संत हैं, वो महापुरुष हैं। इसलिए हमारे यहां तो गंगा सप्तर्षियों का पाद प्रक्षालन करने के लिए 7 धाराओं में बट गई, आनंदित हो गई। आनंद तटः, भागवत जो पहली हुई वो गंगा के तट पर ही तो हुई, ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए, भक्ति को सुख देने के लिए। सनकादिक ने की। भागवत के महात्मा में आता है कि वो गंगा के तट पर हुई और उसका नाम था आनंद तट। गंगा जहां आनंदित होकर विहार करती हैं, सप्त ऋषियों के पाद प्रक्षालन करती हैं। गंगा धरती पर जब आई, समुद्र वहां से निकलकर पर्वतों की ओट से, हिमालय से निकलकर जब गंगा आई तो सप्त ऋषियों को देखा कि वो तप कर रहे हैं और गंगा आह्लादित हो गई, आनंदित हो गई। गंगा अपना सपना, उद्देश्य और अपना संकल्प ही भूल गई। गंगा को ये विस्मरण हो गया वो किस लिए आई थी, और वो आकर सप्तऋषियों के पद प्रक्षालन, पग धोने लगी और उनके पैर धोकर अपने माथे पर रखने लगी। गंगा भागीरथ ने कहा, मां चल, यहां उलझकर मत रहना। गंगा ने कहा, नाना अब आगे नहीं बढ़ूंगी, सप्तऋषियों के निकट ही रहूंगी। भगीरथ ने बड़े प्रयास किए, गंगा निकल पड़ी, मुड़ मुड़ कर देख रही है, आगे बढ़ती है, पीछे मुड़कर देखती है ऋषियों को। और फिर पूछा भागीरथ ने कि मां अपने उद्गम को बार बार लौट लौट कर क्यों देखती है? उसने कहा, उद्गम नहीं देख रही, मैं ऋषियों को देख रही हूं। कभी अचानक मुझ पर संकट आया तो ये साधु ही मेरी रक्षा करेंगे, ये साधु ही मेरी रक्षा करेंगे। इनमें कोई कल्मश नहीं रहता है। और कभी कभी ऐसा ही होता है, जब भयानक प्रदूषण हो, कोई अपशिष्ट उसमें आए, कोई हेय पदार्थ आए, कहीं भी तो संत ही तो उसके प्रक्षालन, परिमार्जन, शुद्धि के लिए आगे आते हैं। नौम स्कंद की अद्भुत कथाएं।